बच्चों, let's read the question. A block of mass 2 kg slides down an inclined plane of inclination 30 degree. The coefficient of friction between block and plane is 0.5. The contact force between the block and plank is here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept and here we will use two key concept. First will be free body diagram, जिसमें हम यहाँ पे किसी भी सिस्टम पे लगने वाले फोर्सेस को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट करते हैं बाय एग्जीक्यूटिंग द इक्वेशन. सेकंड हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स का, दैट इज गिवन एज म्यू इनटू एन. म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एन इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. तो हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है. इस इंक्लाइंड प्लेन की जो यहाँ पे एंगल की वैल्यू है दैट इज 30 डिग्री और यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक दे रखा है सपोज दैट जिसका मास m के बराबर है. इस पे इसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा. इसके दो कंपोनेंट बनेंगे. ये कंपोनेंट बनेगा mg cos 30 डिग्री एंड दिस विल बी mg sin 30 डिग्री. क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वी नो दैट वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, या अपर डायरेक्शन में एक्ट करेगा एंड जो प्लेन है इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में यहाँ पे लगाएगा. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें फ्रिक्शनल फोर्स की, दैट इज गिवन एज म्यू इनटू एन. और n को अगर हम यहाँ पे देखें क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है तो जो n की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज mg cos 30 डिग्री. तो यहाँ पे अगर हम रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा म्यू इनटू mg cos 30 डिग्री. म्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0.5 है, मास 2 kg है, g की वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलेंगे. cos 30 की वैल्यू √3/2 के बराबर होती है. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी गिवन एज 5√3 न्यूटन. This will be given as equation number first. Now यहाँ पे अगर हम बात करें, हमसे कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पूछा गया है तो जो पहला कॉन्टैक्ट फोर्स है वो तो फ्रिक्शनल फोर्स आ गया. दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बराबर होगा, दैट इज गिवन एज mg cos 30 डिग्री. और इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा, क्योंकि एक इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है दूसरा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही हमारा आंसर होगा. तो यहाँ पे हम मास दे रखा है 2, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, cos 30 √3/2 के बराबर आएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 10√3 न्यूटन. दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड. तो यहां से अगर हम टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करेंगे दैट इज गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज 5√3 का होल स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर 10√3 का होल स्क्वायर. सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट इज गिवन एज 5 5 25 इंटू 3 75 प्लस दिस विल बिकम 300. तो टोटल जो वैल्यू आएगी दैट इज 375 न्यूटन, जिसको हम यहाँ पे 25 इंटू 15 के बराबर लिख सकते हैं विद स्क्वायर रूट. और सॉल्व करने पे दिस विल बिकम 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15 न्यूटन. दिस विल बी द फाइनल आंसर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड प्लैंक इज 5√15 न्यूटन. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.